हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। 7 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो जिन बच्चों को देखना है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। मतलब सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है और हमें 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए पहले इसमें से हम सेकेंड और थर्ड टर्म से ए और डी निकाल लेते हैं। देखो सेकेंड टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म दिया हुआ है, कितना है 14। इसका क्या मतलब, सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू है 14। अच्छा, थर्ड टर्म है 18 रेस्पेक्टिवली करके दिया ना, तो थर्ड टर्म 18 है। तो थर्ड टर्म है 18, थर्ड टर्म इक्वल टू है 18। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी 18 है। तो ये हमारे इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस डी इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है ए प्लस 2d इक्वल टू है 18 इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होंगे सारे, ए से ए कैंसिल हुआ, माइनस 2d में से d घटा, तो माइनस डी इक्वल टू 18 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 4, मतलब -4। माइनस माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। अब इस d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें a भी मिल जाएगा। तो आप लिख लो ऐसे या जैसे भी करना चाहो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1, ठीक है। 1 में हम पुट करते हैं तो a प्लस डी इक्वल टू 14, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14, मतलब a प्लस 4 इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, a और d दोनों वैल्यूज हैं। अब हमें बोलना क्या गया है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है। तो निकालना क्या है हमें, S51, ये हमें निकालना है, ठीक। तो आप सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लिखिए, उसके S51 मतलब 51 टर्म्स का सम निकालना है। इसका मतलब n हमारे पास है 51, a भी है, d भी है, n भी है, तो हम आराम से सम निकाल सकते हैं। सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पहले मेन फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करना है। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अब एस एन को हम S51 लिख सकते हैं, n की जगह 51 डाल देंगे, तो यहाँ भी 51/2, 2 और a हमने क्या निकाला है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस n हमारा है 51 माइनस 1 और d हमारे पास है 4। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, आ जाएगा आंसर। 51 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अंदर का सॉल्व करते हैं। 10 2 जा हो गया 20, 51 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 50, 50 इंटू 4 कितना हो गया 200 हुआ ना, तो हम इसको सॉल्व करके 200 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा होगा 51/2 इंटू 200 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 220। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 110, मतलब हमारा ये आ गया 51 मल्टीप्लाई 110। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले 0 लिख लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 11 1 जा 11, कैरी और 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा 5610 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल इजी सवाल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 9 है, इसे बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms, मतलब 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49, S7 49 दिया है and S17 289 दिया है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा। तो ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल ओरली ही हो जाएगा, लेकिन हमें ओरल नहीं करना, हमें करके दिखाना है। देखो 7 टर्म्स का सम 49 है, मतलब 7 स्क्वायर 49, और 17 टर्म्स का सम 289 है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो हमसे पूछा गया है n टर्म्स का सम क्या होगा, तो n टर्म्स का सम n स्क्वायर हो जाएगा, इसी पैटर्न पे हो, ये n स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ऐसे नहीं बता देना, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे 7 टर्म्स का सम 49 मतलब 7 का स्क्वायर है, 17 टर्म्स का सम 289 दिया है जो कि 17 का स्क्वायर है, तो उसी तरह से n टर्म्स का सम n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो आप बिना सोचे समझे n स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका क्या मतलब है S7,
S7 है 49, तो S7 को हम इक्वेशन के रूप में लिखें, अपना फॉर्मूला जैसे n/2 होता है ना, तो 7/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, इसका मतलब 7-1, ठीक है, 7-1 और इंटू डी, क्योंकि a और d तो हमें पता नहीं है, तो ये है हमारा 49। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 7/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा 7/2 और इंटू 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, भाई 7 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू 49/7, मतलब 7 जा 49, ऐसा आ गया हमारे पास a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह हम दूसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं, S17, ये हमें दिया हुआ है S17 इक्वल टू 289। S17 का भी हम फार्मूले से करेंगे, n/2 होता है ना, 17/2, तो ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 17-1 इंटू डी। 17-1 क्या होता है 16, तो डायरेक्ट हम 16d लिख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक स्टेप कम कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं ब्रैकेट के अंदर से, तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2 हमने कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 कट गया, अब 17 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 289/17, मतलब 17 ही हो जाएगा। इसमें एक स्टेप में और कम कर देते हैं, ये 17 जो इसके अपॉन में जाएगा, 289 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 ही आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एक इक्वेशन ये बनाया, एक इक्वेशन ये बनाया, तो हमें a और d मिल जाएगा। बस a और d मिलते ही हम n टर्म्स का सम निकाल लेंगे अपने फॉर्मूले से, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू आया है 7, और दूसरा हमारा है a प्लस 8d इक्वल टू आया 17। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, -8 में से 3 घटा तो -5d इक्वल टू -10, तो हमारा d क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 10/5 मतलब 2, d की वैल्यू आ गई 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a भी आ जाएगा, तो बस आप इसको लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 3d है ना, तो d की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू आ गया 1। तो ये हमारे पास a और d की वैल्यू हमें मिल गई है। तो अब इस a और d की वैल्यू पुट करके हम Sn निकाल लेते हैं। हमें निकालना क्या है Sn, तो अपना Sn का फॉर्मूला लिखिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू पुट करो, बस इसका आंसर आ जाएगा। n/2 a हमने निकाला है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1, और d हमारा क्या निकला है 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2, ठीक है। अब 2 प्लस और 2 माइनस कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ 2n बच रहा है। अब 2 से 2 कट गया, n से n मल्टीप्लाई करके आ गया n², तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है बच्चों, ये n² आया। ठीक, देखो इतना सारा सॉल्व करने के बाद n² आया है, और अगर ऐसे इसको ओरली करना है, इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जब 7 टर्म्स का सम इसका स्क्वायर हो गया, 17 टर्म्स का सम इसका स्क्वायर हो गया, तो n टर्म्स का सम इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने निकाल के दिखाया n² आया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक, ये समझना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, शो दैट a1 a2 an form an ap where an is defined as below। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, देखो an दिया हुआ है an इक्वल टू 3 प्लस 4n पहला, और an इक्वल टू 9 माइनस 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और इन दोनों ही केसेस में हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स भी निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन पहले करते हैं 1, इसमें क्या दिया हुआ है an इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 4n, तो हम इसमें a1 a2 निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा ये भी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो a1 हमारा क्या होगा,
जहाँ पे n है वहां पे हम 1 वैल्यू रखेंगे। 3 + 4 × 1 मतलब 4 × 4, 4 + 3 7 आ गया। अच्छा a2 हमारा हो जाएगा 3 + 4 × 2 तो कितना आ जाएगा 4 × 2 8, 8 और 3 11। a3 निकाल लेते हैं इसी तरह से। a3 हमारा हो जाएगा 3 + 4 × 3 कितना होगा 4 × 12, 12 और 3 15। बस 3 टर्म्स निकाल के हमें पता चल जाएगा एपी बन रही है कि नहीं है। तो देखो 7, 11, 15 इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 4, फिर 11 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो एपी बन रहा है तो वही हम लिखेंगे a2 - a1 इक्वल टू 11 - 7 इक्वल टू हो गया 4। ठीक है। अच्छा अब a3 - a2 करके देख लेते हैं। a3 - a2, a3 में 15 - 11 इक्वल टू आ गया 4। तो डिफरेंस सेम है दोनों का ही, तो ये हमारा ऐसा आ गया कि a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। ये हमारा एपी बना रहा है, इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, एपी बना रहा है तो सम ऑफ द 15 टर्म्स निकालना है, तो S15 निकाल लेते हैं हम। सम ऑफ द 15 टर्म्स हमको निकालने के लिए बोला गया है, एसएन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो एसएन निकालने के लिए बोला गया, इसके लिए हमें ए और डी निकालना होगा। देखो ए इसका क्या है, फर्स्ट टर्म जो होता है, तो ए इक्वल टू है 7 और डी हमने निकाला हुआ है 4 आया है, डी इक्वल टू है 4 और एन इक्वल टू में 15 बताया गया है। ठीक है, तो अपना आप एसएन का फॉर्मूला यूज करो, एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। देखो मेन फार्मूला पहले आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि n तो हमें दिया हुआ है 15 टर्म्स का, 15 टर्म्स का हमें निकालना है, तो बस अब n की जगह पे हम 15 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम S15 लिख लेंगे, 15/2 2 और a हमारा है 7 प्लस 15 - 1 डी कितना है 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट के अंदर 7 × 2 = 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 और 14 × 4 = 56 से 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो 15/2 इंटू 70, 72 से डिविजिबल है 35, मतलब ऐसा आ गया 15 × 35। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा हो गया 75, करी और 7 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना होता है 52। ये आ गया आंसर 525। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, इसको रब करके सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए an इक्वल टू 9 - 5 इसमें दिया गया है, इसमें भी हम a1 a2 a3 तक निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा एपी है। ठीक है, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा इसका 9 - 5 × 1 मतलब 5 × 5, 9 - 5 कितना होता है 4। a2 हो जाएगा 9 - 5 × 2 कितना हो गया 5 × 10 और 5 × 10 -10 में से 9 घटेगा मतलब आ गया -1 यहाँ पे। a3 हो जाएगा 9 - 5 × 3 कितना हुआ 9 - 5 × 3 5 से 15, -15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 माइनस में, ये हो गया -6। ठीक है, ये हमारे टर्म्स आ गए। तो चलो देखते हैं एपी बना रहा है कि नहीं। तो a2 - a1 करके देखेंगे, a2 - a1, a2 हमारा है -1 और -4 तो कितना हो गया -5। अच्छा अब a3 - a2 करो, a3 हमारे पास है -6 -1 मतलब -6 + 1, तो -6 + 1 कितना हुआ -5। तो देखा आपने दोनों इक्वल आए, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो देयरफॉर इट इज एन एपी since a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 therefore it is an AP। ठीक है, अब हमें S15 निकालना है, SN निकालना है, यहाँ पे SN हमको निकालना है। हमारे पास क्या क्या है, A इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म हमारा A1 जो है वही तो A है, A हमारे पास है 4 और D कितना आया है, D कितना आया है -5 और N 15 टर्म्स के लिए बोला गया है तो N हमारा 15 ही लेंगे। बस अपना SN वाला फॉर्मूला आप लिखिए, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। हमें S15 निकालना है तो बस n की जगह पे 15 पुट कर दो,
2, ए हमारा है 4 प्लस एन कितना है 15 है, 15 माइनस 1 14, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं इसको, 15 माइनस 14, और डी हमारे पास क्या है -5, तो ये हम -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा 15/2 और ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8। अच्छा 14 को -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो कितना आ जाएगा -70, -70। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 15/2 इंटू माइनस में आएगा 70 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 62 आएगा ना, तो -62 आएगा। 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 31, तो ये हो जाएगा 15 इंटू -31। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 1 जा 15, कैरी ओवर 1, 15 3 जा 45, 45 और 1 46 माइनस में, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, -465। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बच्चों तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब Sn दिया हुआ है, क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। फर्स्ट टर्म इसका क्या होगा, जो कि S1 है। देखो कैसे S1 है, जब कोई भी हम AP लिखते हैं, मान लो हमने AP एक लिखी 2 4 6 8 10, ये हमारी AP है ना, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है सबके बीच का। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो सिर्फ सिंगल है, इसमें कोई सम, तो यही S1 भी होता है। जो फर्स्ट टर्म जो हमारा A1 होता है, यही हमारा S1 होता है, ठीक है ना। लेकिन जब सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म तो 4 है, लेकिन S2 क्या होगा, S2 अगर हम लिखें, सेकेंड टर्म हमारा A2 तो 4 है, लेकिन S2 अगर लिखना होगा तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को जोड़ के 2 + 4 जोड़ के 6 लिखेंगे, तो ये हमारा S2 और A2 अलग अलग हो गया, लेकिन A1 और S1 सेम होगा। तो वही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। जो फर्स्ट टर्म हमारा है A1, वही S1 होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ Sn दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास A1 आ जाएगा और वही S1 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का सम क्या होगा, मतलब S2 क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो अगर हम यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू 2 रख देंगे तो हमारा S2 आ जाएगा, क्योंकि हमारा Sn ही तो दिया हुआ, S2 आ जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, ये चीज आ जाएगा। फिर आगे पूछा व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा, चलिए वो आगे हम बताते हैं। आगे क्या क्या पूछा गया वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं जो कि S1 है। तो हम इस n की जगह पे वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो n इक्वल टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा S1 इक्वल टू हो जाएगा 4n, n की जगह पे 1 डाल दिया, 4 इंटू 1 माइनस 1 की स्क्वायर, मतलब 4 1 जा 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। S1 हमारा 3 आ गया। ठीक है बच्चों, S1 जो है हमारा 3 आ चुका है, और यही हमारा है फर्स्ट टर्म। जो पहला आया है S1 और फर्स्ट टर्म सेम होता है बताया हमने, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, क्या है ये फर्स्ट टर्म है, मतलब A1, 3 आ गया हमारा A1। अच्छा, उसके बाद बोला है इसमें व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब S2 निकाल लेते हैं। S2 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2, यहीं पे वैल्यू 2 पुट करेंगे, -2 की स्क्वायर, मतलब 4 2 जा 8 माइनस 4, तो कितना आ गया 4, 8 माइनस 4 4 आ गया, ये हमारा आ गया S2। ठीक है बच्चों, S2 आ चुका है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, A2 हमें निकालना है, तो हम इस तरह से निकालेंगे। देखो A2 हो जाएगा S2 माइनस S1, ये चीज आप ध्यान रखना। जो टर्म निकालना है A2, जैसे हमने यहाँ समझाया हुआ है आपको कि देखो A2 हमारा 4 है और हमने S2 निकाला हुआ है 6 है। ठीक है, तो अगर हमको A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे। S1 हमारा ये है 2, S1 हमारा 2 है, तो S2 माइनस S1 करेंगे तभी तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो A2 निकालने के लिए हमें S2 माइनस S1 करना ही पड़ेगा। तो S2 हमारा 6 है और S1 है 2, तो कितना आ गया 4 आ गया ना, हमारा A2 4 आ गया। तो बस एक फार्मूला टाइप का बन जाता है। अगर आपको A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 करो, A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 करना, इस तरह से करना। ये एक हमें फार्मूला मिल रहा है। तो A2 हमारा निकल जाएगा, S2 हमने 4 निकाला हुआ है और S1 हमारा कितना आया था 3 आया था, S1 आया था 3, ये रहा S1 3 और A1 एक ही चीज है। तो 4 माइनस 3 तो कितना आ गया 1, तो हमारे पास आ गया A2 आ गया 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। तो आगे क्या पूछा गया है,
सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द टेंथ एंड द nth टर्म। अब हमको थर्ड, टेंथ और nth टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म क्या होगा, देखो इसी तरह से, इसी फार्मूले से, जो ये फार्मूला आपको मिला है, इसी फार्मूले से अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है, दैट मीन्स अगर हमें A3 निकालना है तो हमको क्या करना होगा, S3 माइनस S2 करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें S3 निकालना है। तो S3 इक्वल टू क्या है, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 दिया 12 और ये माइनस 9, 12 माइनस 9 कितना हुआ, 3। ये आ गया हमारा S3। तो S3 हमारा 3 आ गया और S2 हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये रहा S2। तो A3 हमें निकालना है, तो बस अब निकाल लो। अब A3 इक्वल टू हो जाएगा S3 माइनस S2। S3 हमने 3 निकाला है और माइनस S2 हमारा है 4, तो कितना आ गया, -1। हमारे पास A3 आ गया, थर्ड टर्म। A3 इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, अब क्या पूछा है, टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म के लिए हमें क्या निकालना होगा, S10 निकालना होगा और S9 निकालना होगा। ठीक है, तो हम टेंथ टर्म निकाल लेंगे। तो S10 इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 की स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 क्या हुआ, 40 माइनस 100, तो ये कितना आ गया, -60। S10 आ गया। अब S9 निकाल लेंगे। S9 के लिए हम लिखेंगे 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। ये चीज समझते चलो, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, Sn का ये दिया हुआ है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 9 जा 36 माइनस 81, तो कितना आ गया, 81 में 36 घटाएंगे, 11 में 6 गया 5 और इधर हुआ 7, 7 में से 3 गया 4, -45। हमारे पास S10 S9 है, तो हमको टेंथ टर्म निकालना है। टेंथ टर्म मतलब A10, टेंथ टर्म का मतलब A10 होता है। तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9। तो S10 हमने निकाला है -45 माइनस 60, मतलब -45 प्लस 60, तो कितना आ गया, 60 में से 45 घटाएंगे 15। ये हमारा आ गया A10। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो हमने A10 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, और क्या पूछा हुआ है, एंड nth टर्म, an भी निकालना है हमको। तो हमें nth टर्म निकालना है, तो इसी तरह से हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, Sn में से हम क्या घटाएंगे, Sn माइनस 1। यही तो हमने हर बार किया है। जब A3 निकालना था तो S3 माइनस S2 किया है, A10 निकालना था तो S10 माइनस S9 किया है। तो जब an निकालना होगा तो Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब एक कम। जैसे यहाँ 3 यहाँ 2 हो गया, इस तरह n है तो n माइनस 1। तो अब ये वाला फार्मूला यूज करके हमें nth टर्म निकालना होगा, जो कि हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये लास्ट वाला nth टर्म भी निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, तो हमें nth टर्म निकालना है, मतलब an निकालना है। an इक्वल टू क्या है, Sn माइनस Sn माइनस 1, यही तो करना है ना। Sn तो हमें दिया हुआ ही है और Sn माइनस 1 हम लिख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में an हो जाएगा, Sn ये वाला, ये वैल्यू दी हुई है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 4n माइनस n स्क्वायर, फिर माइनस। अब Sn माइनस 1 कैसे लिखेंगे भाई, जहां पे n है उसकी जगह पे हमें n माइनस 1 डालना है। बिल्कुल सिंपल है, 4n है ना, तो 4 इंटू n माइनस 1, फिर माइनस n स्क्वायर है, तो इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा n माइनस 1 की स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रखो, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसा हम खोलेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 1, तो 2n और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस 1। ये हमारा खुल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4n माइनस 4, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो गया, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4n प्लस 2n, यहाँ पे 6n हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस, इसको पहले हम अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 2n कितना हुआ, 6n, और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n, और ये माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, माइनस 6n में से 4n घटेगा तो माइनस 2n आ जाएगा, और प्लस 5 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, nth टर्म क्या आ गया, 5 माइनस 2n। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, तो आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।